गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ पीएसटेट प्रेपरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज कंसर्न विद द जेंडर एज द सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, मीन्स जेंडर कोई इनेट कैपेबिलिटी नहीं है। इट इज़ नॉट द इनहेरिटेड और इट इज़ नॉट द इनेट ट्रेट, it is the emergence due to the society's social situations और social activities। इससे पहले हम इसको डिटेल में करें कि what the gender is and how it is acquired, हमने सबसे पहले देखना है कि सोसाइटी जो है उसमें हमने सीखा हुआ है कि सोसाइटी क्रिएट्स टू जेंडर्स, one is male and the second is female। हेल्दी सोसाइटी का मतलब है अगर इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं तो ये जो समाज का निर्माण करेंगे, सोसाइटी एक्चुअली इन दोनों की ही मिलके बनती है, मेल और फीमेल की। मेल और फीमेल मिलके सोसाइटी बना रहे हैं, तो अगर इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण ये करेंगे। लेकिन अगर ऐसी इल प्रैक्टिसेस हुई कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर स्टीरियोटाइप कोई रूढ़िवादी जो विचार हैं अगर डोमिनेट कर जाते हैं समाज में, और अगर इन दोनों में भेदभाव अगर होता है, then the society does not remain healthy। तब वो समाज जो है हमारा वो तंदुरुस्त नहीं रहता। ठीक है, तो सोसाइटी वेस्ट एंड जिमर्समैन, इनके अकॉर्डिंग ये जो जेंडर है डेट इज नॉट अ ट्रेट, इनेट ट्रेट। ये कोई किसी का पर्सनल ट्रेट नहीं है। इट इज नॉट द पर्सनल ट्रेट और द इनेट ट्रेट, मतलब हमें विरासत से मिला हुआ ट्रेट नहीं है, ये गुण नहीं है, ये एक फीचर है जो कि इमर्ज हुआ, बना किसके कारण? सोशल एक्टिविटीज के कारण, समाज के कारण, समाज की एक्टिविटीज के कारण जो फीचर बना उसको हम जेंडर कहते हैं। जेंडर कोई इनेट, कोई पर्सनल ट्रेट नहीं है, ये सोसाइटी की हमें देन है। सोसाइटी ने ही दो जेंडर बनाए, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। ये इनका कहना था, वेस्ट और जिमर्समैन का। अब अगर इनको लेके चलें तो ये कहा जाता है, अगर इनकी स्टेटमेंट को लेके चलें तो ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स बर्थ जो हम एक्वायर करते हैं, जो फीचर हम एक्वायर करते हैं, अगर हम इस जेंडर को नहीं भी लेते तो हम ये मान के, पिछले जितने हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने ये मानना है कि चाइल्ड के बर्थ से लेके जो चेंजेस, डेवलपमेंटल चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो मेंटल हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो सोशल हैं, वो सारी चेंजेस जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं वही हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है ना। तो इन्होंने भी यही कहा कि जेंडर हमने एक्वायर किया होता है फ्रॉम द चाइल्ड्स बर्थ, और जब हम इसको एक्वायर कर लेते हैं तब वो स्टेबल हो जाता है और ये एक फीचर बन जाता है। ठीक है जी। तो जेंडर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल when it is acquired, when it is being acquired from the child's birth। ठीक है, ये जेंडर के बारे में इन्होंने कहा। अब अगर हम इस फीचर को, इस स्टेटमेंट को
अगर हम करें समझने की कोशिश करें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इनेट फीचर नहीं है, अगर ये पर्सनल ट्रेट नहीं है, तो हम तो देखते हैं कि मेल और फीमेल में जेनेटिकली और बायोलॉजिकली देयर आर वेरी मच डिफरेंसेस, है ना। तो फिर इनका फर्ज बनता है, फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जेंडर को एक सेपरेट टर्म लें और इसको सेक्स से डिफरेंस करें, है ना। तो अब आता है सवाल कि फिर जेंडर क्या है। एक्चुअली जेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। द डिफरेंट बायोलॉजिकल ट्रेट जो हमारे शरीर में, जो हमारी इमोशंस में, जो हमारे हार्मोन्स में, जो हमारे क्रोमोसोम्स में डिफरेंसेस बायोलॉजिकली है, वो डिफरेंस जो है उसको हम सेक्स बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो डिफरेंस सोसाइटी में रहने के बाद जो कैरेक्टर हम बीइंग अ फीमेल और मेल अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा जेंडर बन जाता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम द आफ्टर द बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो ही और शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, तब उसको नहीं पता, है ना। बच्चा जो जो ग्रो करता है तब भी अगर उसको एक लड़की अगर पैदा हो रही है तो उसको ऐसे माहौल में अगर पाला जाए जहाँ पे कोई लड़की नहीं है, वो सिर्फ लड़कों को देख रही है, तो फिर वो वही कैरेक्टर अडॉप्ट करेगी, ना। बायोलॉजिकली वो डिफरेंट है फ्रॉम द मेल चाइल्ड, लेकिन बाहर सोसाइटी उसको क्योंकि मेल चाइल्ड की ही मिली है तो उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे मेल की तरह होंगे, उसका बिहेवियर सारा का सारा मेल की तरह होगा, तो फिर हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि whether he is a male child or she is the female child by birth, लेकिन उसको जेंडर मेल और फीमेल वाला हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी मेंबर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जेंडर एज द सोशल कंस्ट्रक्ट। अब देखो बचपन से ही ये जो कंस्ट्रक्शन है ना ये स्टार्ट हो जाती है। कैसे समाज निर्माण करता है जेंडर का, कि जब घर में अगर बेटी पैदा होती है तो उसको जो गिफ्ट देने वाले हैं कभी भी उसके लिए गिफ्ट जो है वो पैंट शर्ट नहीं लाएंगे, फ्रॉक्स लाएंगे। पहले ही उसके दिमाग में पैदा होते ही उसके मतलब उसके एनवायरनमेंट में ये भर दिया गया कि उसकी ड्रेस फिक्स है। कोई उसके लिए गाड़ी नहीं लेके आएगा, कोई उसके लिए एरोप्लेन नहीं लेके आएगा, उसके लिए सबसे पहला टॉय गुड़िया ही आएगी, क्योंकि ये नॉर्म है, ये सोसाइटी की एक्टिविटी है, सोसाइटी की एक्शन है कि गर्ल चाइल्ड कैन प्ले ओनली विद द डॉल। लेकिन अगर किसी के घर में लड़का हुआ है, आप उसके घर में गुड़िया लेके गिफ्ट जाके तो देखो, है ना, लॉट ऑफ डिफरेंसेस माइंड में। हमारे बच्चे को थोड़ी पता है कि ही विल नॉट प्ले विद द डॉल। ये हमने एज अ सोसाइटी मेंबर हमने उसके ब्रेन में इंडल्ज करना है थ्रू आउट द लाइफ कि ये तेरा करेक्टर नहीं है, है ना। डॉल्स के साथ खेलना तेरा फीचर नहीं है, तेरा फीचर डिस्ट्रक्शन है। बड़े बड़े टॉयज के साथ खेलना, टॉयज को तोड़ना मरोड़ना, अग्रेसिवनेस, है ना, ऐसा बिहेवियर तेरे हिस्से में आता है। तो दैट इज वाई जेंडर इज कॉल्ड द सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशली इसको बनाया जाता है, जेंडर वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, ना। इन रियलिटी देयर इज नथिंग सच एज मेल एंड द फीमेल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में हम आएंगे कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर जो है ना, सेक्स से जेंडर में कैसे बदल जाते हैं हम। सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि होता क्या है
सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल दी कि होता क्या कि बर्थ से ही हम उनको उनका करेक्टर समझाने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। बीइंग अ सोसाइटी हम ये मानते हैं कि एवरी सेक्स, अब मैं सेक्स वर्ड यूज करूंगी, एवरी सेक्स हैज द डिफरेंट रोल। मेल का रोल डिफरेंट है, फीमेल का रोल डिफरेंट है। हम शुरू से ये मानते आए हैं कि फीमेल्स आर ओनली फॉर they should have the family values, they have to nurture the children, ना, उनको बच्चे रेज द चिल्ड्रन, उनको बच्चे बड़े करने होते हैं, बच्चे पालने होते हैं, तो इसलिए उनको बड़ा पेशेंस सा होना चाहिए, उनको बड़ी उनकी पोलाइटनेस होनी चाहिए, उनका जेस्चर बड़ा स्मूथ सा होना चाहिए। ऐसे करेक्टर एक लड़की में होने चाहिए। जब लड़की होती है हम ऐसा ही सोचते, मतलब अपने माइंडसेट हमारा ऐसा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है तो ये जब ग्रो करेगी तो इसमें ये फीचर्स जो है वो डेवलप होने चाहिए, और वही डेवलप करने की कोशिश हम शुरू से ही करनी शुरू कर देते हैं। अब हम शुरू वही कर रहे हैं, जो हम फीचर्स उसमें डालेंगे बच्चे में तो वही फीचर आएंगे ना। बच्चा एनवायरनमेंट से सीख रहा है। हेरिडिटी उसने क्या ली है, हेरिडिटी उसने ली है फीमेल सेक्स की, लेकिन एनवायरनमेंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फीमेल जेंडर का। तो हमने रोल उसको डिफरेंट प्रोवाइड कर दिया कि फीमेल का रोल जो है बीइंग अ मदर का ही होना है, एट लास्ट उसने मदर ही बनना है। सो इसलिए उसको वैसे रोल में फिट होने के लिए ये करेक्टर्स चाहिए, ये फीचर्स चाहिए। तो और मेल का रोल जो है सोसाइटी में डोमिनेटिंग होना चाहिए, उसने परिवार को संभालना है, परिवार के लिए पैसा कमा के लेके आना। सो उसको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, उसको हार्ड भी होना चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए, है ना, और अग्रेसिवनेस तो जरूर होनी चाहिए। अपनी फैमिली को उसने प्रोटेक्ट करके रखना है, बड़ा स्ट्रेंथन्ड होना चाहिए। तो शुरू से ही हम बच्चों को क्या कह देते हैं कि उनका रोल डिफरेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब डिफरेंट रोल प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेंडर सोशलाइजेशन हो जाएगी। मतलब बैठ गया हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया कि मेल हैज दिस रोल एंड द फीमेल हैज दिस रोल। अब ये जो जेंडर सोशलाइजेशन है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ। पहले फैमिलीज में भी बच्चा वही देखता है, बाहर स्कूल गया तब भी वही देखेगा, सोसाइटी में गया तब भी वही देखेगा कि यही नॉर्म्स हैं, लड़की को ऐसा करना चाहिए, लड़के को ऐसा करना चाहिए। तो ये जो जेंडर सोशलाइजेशन है इतनी कॉन्टिन्यूस हो जाती है, कॉन्टिन्यूस सोशलाइजेशन मतलब इतनी ज्यादा लगातार हो जाती है कि हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि दिस इज आवर नेचुरल करेक्टर। बीइंग अ गर्ल ये मेरा नेचुरल करेक्टर है, ये मेरा नेचुरल बिहेवियर है कि मेरे को बड़ा सॉफ्टली बोलना चाहिए, मेरे को पेशेंस मेरे में बड़ी होनी चाहिए, मेरा जेस्चर ऐसा होना चाहिए, मेरे को अग्रेसिवनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनडिसिप्लिन मैं क्लास में नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ हार्श वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, मैं बड़ी डेलिकेट हूँ, है ना, मैं कोई हार्ड स्ट्रेंथन्ड वाले काम नहीं कर सकती। तो ये इनेट बन जाता है, मतलब बाद में हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि नेचुरली है ये सारा कुछ, ये सोसाइटी ने नहीं हमारे अंदर डाला, ये नेचुरल बिहेवियर है हमारे। अब ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है, जब हमारे भी दिमाग में यही चीज़ें, बच्चे के दिमाग में भी यही चीज़ें बैठ जाती हैं, तो फिर ये एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, एक रूढ़िवादी विचार बन जाता है कि स्टीरियोटाइप कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकती। आप देखो अगर कोई बच्चा लड़का जो है वो अगर डेलिकेट वाला शो करेगा, हो सकता है उसमें स्ट्रेंथ ना हो, है ना, तो अगर वो डेलिकेट वाला फील करता है तो वो सोसाइटी में फिट ही नहीं हो पाता। यार ये लड़का है, लड़का रो रहा है, लड़के रोते हैं, और लड़की अगर इनडिसिप्लिन क्लास में शो कर रही है, या सोसाइटी में इनडिसिप्लिन शो कर रही है, या लड़कों के जैसे एग्रेसिवनेस शो, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां थोड़ी ऐसे करती हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, और इसी स्टीरियोटाइप के कारण हम जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन करनी शुरू कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होनी शुरू हो जाती है, भेदभाव होना शुरू हो जाता है
कि लड़कों को ये काम नहीं करने चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करने चाहिए, लड़कों को ये करने चाहिए, लड़कियों को ये करने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट लाइफ चलता है। ऑक्यूपेशन के टाइम पे देख लो। अब देखो, घर में अगर आपने राजमिस्त्री को काम दिया हुआ है तो वो चाहे राजमिस्त्री सारा दिन वेला बैठा रहे, है ना, हड हरामी शो करे, पर हम उसको उसकी जितना उसने पैसा मांगा कि मेरी दिहाड़ी 700 है, मेरी दिहाड़ी 800 है, 1000 है, तो हमें देना है। लेकिन अगर उसके साथ उसकी लेडी आई हुई, वाइफ आई हुई है, तो हम उसको मजदूर का पैसा देंगे। चाहे हो सकता है कि उसमें टैलेंट ज़्यादा हो अपने हस्बैंड से, वो ज़्यादा इफेक्टिवली मिस्त्री का काम कर सकती हो, मजदूर का काम नहीं वो कर सकती हो, इतना नहीं आता हो, पर हमारे मन में स्टीरियोटाइप क्या है कि लड़कियां राजमिस्त्री का काम नहीं कर सकती, एफिशिएंटली लड़के कर सकते हैं। तो उनको हम पैसे के मामले भी उनको हम डबल पैसा दे देंगे, चाहे वो काम कम करे, और वो लेडी चाहे काम जितना मर्जी करे, हम उनको पैसे कम देंगे। तो दिस इज द डिफरेंस, है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन होने शुरू हो जाती है। ये भेदभाव ऑक्यूपेशन पे भी चलता है और इवन घर पे भी चलता है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं, ये इसी डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा है। तो इसका मतलब कि सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि जेंडर कौन सा बनेगा, है ना, और कौन से जेंडर में कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं होनी चाहिए। इसीलिए हम जेंडर को क्या बोलते हैं, जेंडर एज द सोशल कंस्ट्रक्ट। होप समझ आ गया होगा। ज़्यादा डिटेल वाला टॉपिक नहीं है ये, मतलब हमें सबको पता है। अब बात आती है कि हमारे करिकुलम में भी कुछ ऐसा है जिसके कारण जेंडर बायसनेस जो है ना वो देखी गई है। अब जैसे करिकुलम में क्या है कि हमारा जो करिकुलम है, जो स्किल बेस्ड करिकुलम है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स जो है, मतलब अगर 90%, आजकल चलो हो गया 90% अगर गर्ल्स ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही होंगी तो 10% जो है वो बॉयज करेंगे, वो भी अब। अदरवाइज पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मैन हो, ना, मैन नहीं होते थे मेकअप आर्टिस्ट, फीमेल्स ही होती थी। अब कुकिंग का काम, कुकिंग के 90% अगर लड़कियां सीख रही हैं, स्टिचिंग, कटिंग, टेलरिंग, ये 90% अगर लड़कियां सीख रही हैं, तो 10%, 20% रेशो अगर के हिसाब से देखें, वो भी अब की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये माना जाता है, करिकुलम भी हम इसी फॉर्म में फ्रेमवर्क करते हैं कि ये प्रोफेशन जो है वो लड़कियों का है, ये प्रोफेशन जो है वो लड़कों का है। इवन हमारा जो अननोइंगली जो करिकुलम है, स्कूल का एटमॉस्फेयर है, जहाँ हमारे करिकुलम का जो पार्ट है, जो इनफॉर्मल करिकुलम कहते हैं हम इसको, फॉर्मल की बात छोड़े, हम इनफॉर्मली भी बहुत कुछ बच्चों को ऐसा सिखा रहे हैं अननोइंगली स्कूल्स में भी, कि जो जेंडर बायसनेस, जो जेंडर बायसनेस में करता है, को बूस्ट अप कर रहा है। कैसे? जैसे किंडरगार्टन में ज़्यादातर मैं बोल रही हूँ, ज़्यादातर फीमेल टीचर्स हैं। अब जो लड़कियां उनको देख देख के बड़ी होंगी, या लड़के उनको देख देख के बड़े होंगे, उनके दिमाग में क्या होगा कि जो प्राइमरी का बच्चा है ना, उसको इजीली हैंडल लड़कियां ही, लेडीज ही कर सकती हैं, वोमेन नहीं कर सकती हैं। तो वो दिमाग में बैठ गई। अब उसी बच्चे ने सोसाइटी बनानी है, तो वो सोसाइटी में फिर स्टीरियोटाइप आ गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सिर्फ लेडी ही दे सकती है उसका, और इफेक्टिवली दे सकती है। इसका कारण ये है कि लेडीज़ ऐसी होती हैं, उनमें पेशेंस बहुत होती है, बच्चों के साथ संभालने की, बच्चों को वो रेज करती हैं, घर से भी वो वही चीज़ें सीखती हैं। अब बच्चा घर में भी यही चीज़ देख रहा है, मदर ऑल द टाइम सफाई कर ली, मदर ने कपड़े धो लिए, बर्तन साफ कर लिए, खाना बना लिया, यही काम करते मदर को देखता है बच्चा। और फादर को बाहर से पैसा कमा के लेके आए, बाहर से अर्निंग करके लेके आए हैं, तो रोज से चाय मांग रहे हैं, है ना। अगर फादर सपोज चाय बनाने के लिए चले जाते हैं, तो हो सकता है कि दादी माँ कह दें कि वो थक के आया भाई, वो कैसे चाय बनाएगा, ये उसका काम थोड़ी है, ये आपका काम है ना। घर में भी बच्चे ने वही बायसनेस जो है देखी है।
तो इसका मतलब हमारा करिकुलम कह लो, हमारा घर का एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चे के दिमाग में ये बायसनेस भर रहा है, और जो बायसनेस जो है ना वो फिर कॉन्टिन्यूस ही होती रहती है, और कॉन्टिन्यूस होते होते वो स्टीरियोटाइप बन जाती है, जिससे कि फिर आगे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे देखो कि बुक्स में छोड़ो, हम यूनिवर्सिटीज देख लो, हायर एजुकेशन में जब बचा जाता है तब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे मेल मेंबर देखे उन्होंने, वाइस चांसलर वीसी कौन है यूनिवर्सिटी का, फलाना फलाना मेल, उसका चेयरमैन कौन है, फलाना फलाना मेल, है ना। तो उनको क्या दिमाग में बैठ गया कि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो किनको मिलती हैं, लड़कों को मिलती हैं। अब लड़कियों को कम मिलती हैं, अब मिल रही हैं, आजकल कर रही हैं लड़कियां भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, लेकिन कम कर रही हैं। तो फिर रेशो के हिसाब से होगा कि ज़्यादातर ये काम बने मैन के लिए हैं, पर लड़कियां कर रही हैं या कर सकती हैं। ये आज की सोसाइटी की प्रोग्रेशन है, ठीक है। बुक्स देख लो, बुक्स में भी ऐसा ही है कि किसी नेता के रूप में दिखाया गया तो 90% जेंट्स को दिखाया गया, कोई एक आधी लेडी बीच में दिखा दी, है ना। कोई अगर स्किल वर्कर, कोई लेबर का अगर दिखाते हो, लेबर का रोल, फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्कूल में चल रहा है तो लेबर का रोल किसी ने करना है, तो कोई लड़की लेबर का रोल नहीं करेगी, लड़का ही लेबर का रोल करेगा, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है जेंडर बायसनेस। तो इसका मतलब ये सारा कुछ किसने बनाया है, सोसाइटी ने। That is why it is said कि gender is the social construct। और एक मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आई थी कि जैसे हाँ चलो, तो ये अननोइंगली या नोइंगली हम बच्चे के दिमाग में क्या कर रहे हैं, ये जेंडर बायसनेस जो है वो उसको भर रहे हैं। तो अब एक बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, जहाँ एजुकेशन का काम क्या होना चाहिए, हाँ वो एग्जाम्पल आई थी मेरे दिमाग में कि हम अगर फंक्शन है स्कूल में तो हम क्या करते हैं कि लड़कियों को काम दे देते हैं सर्विंग का, और लड़कों को काम दे देते हैं डेस्क इधर से इधर करो जी। नोइंगली नहीं हम कर रहे, पर हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है कि भारी भरकम काम जो है वो हम लड़कों को दे सकते हैं, जो डेलिकेसी वाला काम है, जो सोफिस्टिकेटेड काम है वो हम लड़कियों को दे सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा फ्रेमवर्क जो है करिकुलम का, हमारी जो सोसाइटी का फ्रेमवर्क है, उसमें नॉर्म्स ही ऐसे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रही है, जेंडर बायसनेस जो है वो हो रही है। तो एजुकेशन का रोल क्या है कि जेंडर बायसनेस को कैसे किया जा सकता है। अब इन्हीं को लेके चलते हैं कि जैसे हम बच्चे रोल मॉडल मानते हैं अपने टीचर्स को, तो मेल मेंबर्स जो हैं, पीछे ना एक रेशो आई थी 50-50 की, 50% टीचर्स जो हैं वो मेल होने चाहिए जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया था, और 50% फीमेल। चलो उस पर मुद्दा उठा, है ना, ये कुछ और बातें हैं, तो ये रेशो फिर ख़त्म कर दी गई, ओपन फिर मैरिट बननी शुरू हो गई। पर टीचर की फॉर्म में मेरे को लगता है, आई पर्सनली फील कि टीचर की फॉर्म में मेल और फीमेल की रेशो जो है ना उसको बढ़ाना चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, ताकि एक नर्सरी के टीचर में भी मेल मेंबर भी उतने ही हों जितने की फीमेल मेंबर्स हैं, ताकि बच्चा जब ग्रो करे तो बच्चा ये सीखे कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, पेशेंस वाली, या प्यार वाली, है ना, या सूदिंग जेस्चर वाली, ये सिर्फ लड़कियों में नहीं, हम लड़कों में भी हो सकती है। मैंने रिसेंटली एक पिक्चर देखी है, सिंगल पापा, है ना, उसमें उस लड़के को भी ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं, उसमें इमोशन होती है बच्चों को पालने की। तो चलो वाइफ से भी डिवोर्स इसी कारण उसका हो जाता है कि वाइफ बच्चा नहीं चाहती पर ये बच्चा चाहता है, तो वो बच्चा फिर उस बदोबदी उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज चलो बाय चांस ही उसके पास बच्चा वो आ जाता है, फिर उसको वो अडॉप्शन के लिए चूज़ करता है कि मैं इसको अडॉप्ट ही कर लूँगा, है ना। तो जब वो अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर वही स्टीरियोटाइप वाली बात, रूढ़िवादी विचारों वाली बात, कि विचार क्या है कि एक लड़का जो है
एक मेल मेंबर जो है वो बच्चे की परवरिश अकेले अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो मदर वाले इमोशंस नहीं है, वो मदर वाली केयरिंग नहीं है ना, केयरिंग नेचर नहीं है, वो डेलिकेसी नहीं है, वो पेशेंस नहीं है। हालांकि उस पिक्चर में दिखाया गया कि उस लड़के के पास इमोशन किसी भी मदर से कहीं ज़्यादा थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि ये पेशेंस, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये एक बच्चे में होने चाहिए किसी बच्चे को पालने के लिए। अदरवाइज वो बच्चा मेल भी हो सकता है, वो मेंबर मेल भी हो सकता है जो बच्चे को रेज कर रहा है पेशेंटली और बड़े केयरिंग के साथ, और वो एक लड़की भी हो सकती है। जेंडर बायसनेस नहीं, अदरवाइज जेंडर का इसमें कोई रोल नहीं है, सेक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। एक अच्छा कुक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक अच्छा टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक अच्छा चैंपियन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक अच्छा टेलर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और दूसरी बात, अगर हम इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं ना, तो ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वाला टॉपिक जो है ना, इसको ही बदल देना चाहिए कि चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन यूज करो। तो एक जेंडर न्यूट्रल वोकैबुलरी जो है ना, वो डेवलप करनी बहुत जरूरी है। अगर किसी को क्लास में हम काम दे रहे हैं, काम असाइन कर रहे हैं, तो मैं इनके पॉइंट्स नहीं चलो बना रही, हम जनरली इसको डिस्कस करते हैं। बहुत इजी सा, और आप रोज देखते हो इजी सा टॉपिक है ना, इसलिए पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्लास में अगर हम किसी बच्चे को काम असाइन कर रहे हैं तो जेंडर न्यूट्रल काम असाइन करना चाहिए, कि ये नहीं है कि अगर सफाई करनी है तो लड़कियों की टर्न होगी। मैं मतलब पर्सनली अपनी क्लास में सफाई का काम हमेशा लड़कों से कराती हूँ ना, तो उनको ये फील ही नहीं होना चाहिए कि झाड़ू देने वाला काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, वाई, है ना। तो हम, अच्छा ये भी बड़ा दिमागों में बैठा हुआ है हमारे कि अगर लड़की टॉप कर रही है तो कहते हैं बहुत लेबोरियस है भाई, बड़ी हार्ड वर्किंग बच्चा है ये, है ना, देखो कितने मार्क्स लेके आई। और अगर लड़का मार्क्स लेता है 90% जब टॉप करता है क्लास में, तो हम कहते हैं वेरी इंटेलिजेंट, इसका दिमाग बड़ा तेज है, यूज करे तो ये बहुत कुछ कर सकता है। मतलब हमारे दिमाग में क्या बात बैठी हुई है कि लड़के बेसिकली इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं होते। लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो ब्रेन इनका कम ही होता है लड़कों से, पर वो हार्ड वर्किंग होती हैं, इसलिए टॉप कर जाती हैं। और इतना ये हमारे दिमागों में बैठ गया हुआ है कि हम भी पर्सनली ये मानती हैं कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे आए हैं तो ये हमारी मेहनत का नतीजा है, ना कि हमें गॉड गिफ्टेड कोई इंटेलिजेंस मिली हुई है ना। तो ये हम मानना शुरू हो जाता है बच्चा फिर, कि लड़की अगर कोई टॉप कर रही है तो वो कहती है कि मेरी मेहनत से नंबर आए हैं, और लड़का कोई टॉप करता है तो उसको दिमाग मिला हुआ है ना, उसको अप्रिशिएट ही नहीं होता बेचारों को। उसकी एफर्ट हो सकता है वो रात रात जाग के मार्क्स लेके आया हो, पर उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं होता, वो कहते हैं दिमाग है तेरे को, गॉड गिफ्टेड है। और लड़की चाहे फ्री बैठ के, है ना, ज़्यादा लेबर नहीं करके भी मार्क्स ले आई, क्योंकि बेसिकली उसकी मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं हार्ड वर्किंग है, तो उसको भी लगना शुरू हो जाता है कि मैंने मेहनत की थी इसलिए मेरे मार्क्स आए हैं, अदरवाइज दिमाग मेरे में ऐसा इसलिए। तो ये रोल ऑफ एजुकेशन है। बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादातर लड़कियों का जिक्र भी उतना ही हो जितना मैं नहीं ये कहती कि लड़कियों का ज़्यादा जिक्र हो, इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि प्रोफेशन भी जेंडर न्यूट्रल, है ना। प्रोफेशन का मतलब ये होना चाहिए कि हम एम्पावर कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसको हम इस स्किल के लिए, उसको हम इस स्किल के लिए। जैसे हमारे टाइम पे जब हमने साइंस स्ट्रीम रखी थी, तो हमारे टाइम पे ये था कि मेडिकल जो है ना वो स्ट्रीम लड़कियां ले लें, क्योंकि डॉक्टर बन जाएंगी, अदरवाइज नर्सेज बन जाएंगी, और कुछ नहीं तो फार्मासिस्ट बन जाएंगी, है ना। तो लेकिन क्योंकि ये एएनएम का कोर्स इनको अच्छा सूट बैठता है, केयरिंग है, नर्सिंग का प्रोफेशन लड़कियों को अच्छा रहता है, लेकिन नॉन मेडिकल नहीं रख सकती। ये कहाँ फील्ड वर्क करेंगी ना, ये इंजीनियरिंग कर ले, अगर सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो कहाँ पे फील्ड वर्क करेंगी।
अगर ये वहाँ तब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो इतना ट्रेंड नहीं था, चलो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का करेंगे तो बिजली के कामों में इनका क्या काम है, ये कहाँ पे बिजली के काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इनका कोई रोल नहीं है ना। तो ये सारा जो स्टीरियोटाइप है ना, ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए। अब तो खैर काफ़ी काफ़ी कम हो गया, पर अभी भी डिफरेंस है कि नॉन मेडिकल और मेडिकल में गर्ल्स की रेशो अभी भी डिफरेंट है। बीटेक करके या एमटेक करके जो लड़कियां निकलती हैं उनकी रेशो बॉयज़ के कंपैरेटिवली कम है ना। तो ये तभी ख़त्म हो सकता है अगर हम जो प्रोफेशन है वो जेंडर न्यूट्रल बना दें, कि इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं होना चाहिए कि लड़कियां ये वाला काम प्रोफेशन कर सकती हैं और लड़के ये वाला नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कुक जितने अच्छे लड़के होते हैं लड़कियां नहीं होती ना। तो परफेक्शन जो है ना वो किसी में भी हो सकती है और किसी काम के प्रति भी हो सकती है। तो जेंडर न्यूट्रल और एम्पावरमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। प्रोफेशन के लिए हम एम्पावर्ड होने के लिए वो एजुकेशन जो है वो लेना हमारा मकसद होना चाहिए। तो डेट्स ऑल अबाउट जेंडर एज द सोशल कंस्ट्रक्ट एंड डेट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक। कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। तो यही मेन था हमारा। बस हमारी एजुकेशन जो है वो जेंडर बायस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैडागोजी पढ़ रहे हैं ना हम। तो पैडागोजी का मतलब यही है कि टीचिंग मेथड्स है ना, टीचिंग स्किल्स। तो टीचिंग स्किल्स हमने ऐसी यूज़ करनी है, हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। खास करके टीचर को जेंडर बायस नहीं होना चाहिए कि क्लास में काम किसी भी बच्चे को दो है ना, क्लास में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेजेस यूज़ करो, बच्चा वर्ड यूज़ करो बजाय कि लड़की या लड़का वर्ड यूज़ करने के। तो अपनी वोकेबलरी पे ध्यान देना, काम जो असाइन कर रहे हो उस पर ध्यान देना, बुक्स पे बहुत रेफर होना, एम्फेसिस होना चाहिए कि बुक्स जो पब्लिश हो रही हैं उसमें स्टोरीज, जैसे स्टोरी लैंग्वेज की जितनी बुक्स होती हैं ना, स्टोरी के साथ पिक्चर बनी होती है। तो पिक्चर किसके बारे में स्टोरी है और उसमें मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड जो है उनका कितनी पिक्चर्स यूज़ हुई हैं है ना, जो डोमिनेटिंग रोल है वो किसका है और जो सबॉर्डिनेट रोल है वो किसका है, ये चीज़ें जो है ना बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसके बेस पे ही हमारा टॉपिक जो है वो सारा चलता है। रोल ऑफ एजुकेशन, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए ना, मेथड्स कैसे होने चाहिए जो जेंडर बायस ना हो। तो डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।